नमस्कार। कभी स्टॉक चार्ट्स को देखकर लगता है कि ये सिर्फ ऊपर नीचे जाती हुई लाइनें हैं। असल में ये लाइनें बाजार की एक कहानी कह रही होती हैं। आज हम सब मिलकर सीखेंगे कि इस कहानी को कैसे पढ़ा जाता है और इसके पीछे के इमोशंस को कैसे समझा जाता है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। क्या ये सब जो हो रहा है ये बस रैंडम है या इन हरकतों के पीछे कोई लॉजिक है? इसी एक सवाल पर जानते हैं टेक्निकल एनालिसिस की पूरी दुनिया टिकी हुई है। देखिए, किसी भी भाषा को समझने के लिए हमें उसकी ग्रामर और वोकैबुलरी सीखनी पड़ती है ना? बाजार के लिए वही भाषा है टेक्निकल एनालिसिस। तो चलिए इस भाषा की गहराइयों में चलते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का एक सीधा सा विश्वास है कि जो भी खबर है, अच्छी हो या बुरी, कंपनी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, सब कुछ स्टॉक की कीमत में पहले से ही शामिल है। यह फंडामेंटल एनालिसिस से बिल्कुल अलग है, जहां कंपनी की बैलेंस शीट देखी जाती है। हमारा फोकस पूरी तरह से चार्ट पर रहेगा, क्योंकि कीमत ही हमारी कहानी का हीरो है। टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसा कि यहां दिख रहा है, लेकिन आज हम सिर्फ एक पर फोकस करेंगे और वो है प्राइस एक्शन। मतलब हम किसी कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ कीमत की चाल को देखकर कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये सबसे सीधा तरीका है। चीजों को आसान बनाने के लिए चलिए पैटर्न्स को दो हिस्सों में बांटते हैं। पहले हैं रिवर्सल पैटर्न्स, जो कहानी में एक बड़े प्लॉट ट्विस्ट की तरह होते हैं, मतलब ट्रेंड बदलने वाला है। और दूसरे हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न। ये कहानी में एक छोटा सा ठहराव है, जहां कहानी बस एक सांस लेती है और फिर उसी दिशा में आगे बढ़ जाती है। तो चलिए सबसे पहले उन पैटर्न्स को देखते हैं जो बताते हैं कि कहानी में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। ये बाजार के वो सिग्नल हैं जो इशारा करते हैं कि अब ट्रेंड पूरी तरह से पलट सकता है। और हमारी लिस्ट में पहला है डबल टॉप। ये एक क्लासिक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। बेरिश मतलब मंदी का इशारा। ये बताता है कि जो तेजी चल रही थी वो शायद अब खत्म होने वाली है। जरा इसकी शक्ल देखिए, ये एम अक्षर जैसा दिखता है ना? होता क्या है कि कीमत ऊपर जाती है, एक चोटी बनाती है, फिर थोड़ा नीचे आती है और फिर दोबारा लगभग उसी लेवल तक जाकर एक और चोटी बनाती है। इन्हीं दो चोटियों को हम टॉप्स कहते हैं और इनके बीच का जो निचला लेवल है उसे कहते हैं नेकलाइन। अब आता है असली ट्विस्ट। जब कीमत उस नेकलाइन सपोर्ट को तोड़कर नीचे चली जाती है तो यह एक बहुत मजबूत सिग्नल होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जरा वॉल्यूम चार्ट पर नजर डालिए। जैसे ही ब्रेकडाउन होता है, ट्रेडिंग वॉल्यूम में एक बड़ा उछाल आता है। इसका मतलब साफ है, बहुत सारे सेलर्स मार्केट में आ गए हैं और वो इस गिरावट को कंफर्म कर रहे हैं। चलिए अब एक और दिलचस्प पैटर्न देखते हैं। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक तेजी वाली कहानी, यानी बुलिश कहानी, धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है और मंदी में बदल सकती है। इस पैटर्न का नाम है राइजिंग वेज। यहां क्या हो रहा है? कीमत ऊपर तो जा रही है, ऊंची चोटियां भी बना रही हैं, लेकिन उसकी रफ्तार वो धीमी पड़ती जा रही है। ये दोनों ट्रेन लाइनें एक दूसरे के करीब आती जा रही हैं। ये हमें बताती हैं कि खरीदार मतलब बायर्स अब थक रहे हैं, उनका जोश ठंडा पड़ रहा है। और फिर आता है वो निर्णायक मोड़, जब कीमत निचली ट्रेंड लाइन यानी सपोर्ट लेवल को तोड़कर नीचे गिर जाती है। तो ये एक साफ संकेत है कि बायर्स की पकड़ अब खत्म हो चुकी है और सेलर्स हावी हो गए हैं। यहां से ट्रेंड के पलटने की संभावना काफी बढ़ जाती है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखे रिवर्सल पैटर्न्स, यानी कहानी के बड़े ट्विस्ट। अब बात करते हैं उन पैटर्न्स की जो कहानी में एक छोटा सा ब्रेक, एक पॉज लाते हैं। ये बताते हैं कि मौजूदा ट्रेंड बस थोड़ी देर के लिए रुका है और जल्द ही वापस शुरू हो सकता है। इसमें सबसे पहला और बहुत कॉमन पैटर्न है डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये अक्सर एक बियरिश कंटिन्यूएशन सिग्नल होता है। मतलब जो मंदी का ट्रेंड चल रहा था वो थोड़ी देर रुकेगा और फिर शायद वहीं से आगे बढ़ेगा। तो इस पैटर्न की कहानी क्या है? देखिए, एक तरफ एक मजबूत सपाट सपोर्ट लेवल है जहां बायर्स बार बार कीमत को गिरने से रोक रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सेलर्स हैं जो हर उछाल पर कीमत को पहले से भी कम लेवल पर नीचे धकेल रहे हैं। ये क्या दिखाता है कि सेलर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। और फिर एक बार फिर आता है वो निर्णायक मोड़, जब कीमत उस सपाट सपोर्ट लेवल को तोड़ देती है तो ये साफ हो जाता है कि बायर्स ने हार मान ली है और पिछला डाउन ट्रेंड फिर से शुरू होने के लिए तैयार है। और हां, अगर ये ब्रेकडाउन बढ़े हुए वॉल्यूम के साथ हो तो ये सिग्नल और भी मजबूत हो जाता है। चलिए एक और कंटिन्यूएशन पैटर्न देखते हैं जो डाउन ट्रेंड में एक ठहराव का संकेत देता है। इसका नाम है बेयरिश रेक्टेंगल। इसे एक डब्बे या एक रेंज की तरह समझ सकते हैं।
एक बड़े डाउन ट्रेंड के बीच में कीमत अचानक एक दायरे में फंस जाती है। यहाँ बायर्स और सेलर्स के बीच एक छोटी सी लड़ाई चल रही होती है, एक तय रेंज के अंदर। और ये लड़ाई तब खत्म होती है जब कीमत उस डब्बे के निचले हिस्से यानी सपोर्ट लेवल को तोड़ देती है। ये एक सिग्नल है कि सेलर्स ये छोटी सी लड़ाई जीत गए हैं और अब ओरिजिनल डाउन ट्रेंड फिर से शुरू होने की पूरी संभावना है। तो हमने कुछ दिलचस्प पैटर्न्स देखे, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये पैटर्न कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपको भविष्य बता दें। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? पहली बात, ये पैटर्न्स सिर्फ संभावनाएं बताते हैं, गारंटी नहीं। दूसरी, ये असल में बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी की कहानी है। तीसरी बात, वॉल्यूम से कंफर्मेशन लेना हमेशा एक अच्छा आइडिया है। और आखिर में याद रखें कि टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ एक टूल है, पूरी पिक्चर नहीं। और मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। सोचिए, क्या ये पैटर्न्स इसलिए काम करते हैं क्योंकि वो बाजार की साइकोलॉजी को सही सही दिखाते हैं, या फिर इसलिए क्योंकि हजारों लाखों ट्रेडर्स इन्हें एक साथ देखते हैं, एक जैसा ही सोचते हैं और एक जैसा ही काम करते हैं, और इस तरह खुद ही उस भविष्यवाणी को सच कर देते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।